पत्नी है तो दुनिया में सब कुछ है। राजा की तरह जीने और आज दुनिया में अपना सिर ऊंचा रखने के लिए अपनी पत्नी को छोटा सा थैंक यू बोल दीजिए। आपकी सुविधा असुविधा आपके बिना कारण के क्रोध को संभालती है। वह आपके सुख में खुश और आपके दुख में दुखी होती है। आप रविवार को देर से बिस्तर पर रहते हैं, लेकिन उसका कोई रविवार या त्योहार नहीं होता। चाय लाओ, पानी लाओ, खाना लाओ, ये सब उसकी दिनचर्या बन जाती है। घर की महिला केवल पत्नी, माँ या बहू नहीं होती, बल्कि वो पूरा घर होती है। आंगन होती है, द्वार होती है, किवाड़ होती है, चूल्हा और आग होती है। हमारे घर परिवार की बेफिक्री का एक आधार होती है। अब जरा इस स्थिति की कल्पना करें। एक दिन पत्नी अचानक रात को गुजर जाती है। घर में रोने की आवाज़ें आ रही है। पत्नी का अंतिम दर्शन चल रहा है। उस वक्त आपके मोह में अटके पत्नी के प्राण जाते जाते जो कह रहे हैं उसका वर्णन। मैं जा रही हूँ, अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। जिस दिन विवाह के पवित्र बंधन में बंधे थे, उस वक्त साथ साथ जीने का वचन दिया था, पर अब अकेले जाना पड़ रहा है। मेरा मन नहीं कह रहा है, लेकिन मुझे जाने दो। अपने आंगन में अपना शरीर छोड़कर जा रही हूँ। बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। चाहते हुए भी अब मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मुझे जाने दो। बेटे और बहुएं रो रही है। देखो, मैं मेरे बच्चों को ऐसे रोते बिलखते नहीं देख सकती और उन्हें दिलासा भी नहीं दे सकती। मैं कितनी मजबूर माँ हूँ। पोता बा 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 कर रहा है, उसे शांत करो। हाँ, और आप भी मन को मजबूत करो और धैर्य मत खो। अब मुझे जाने दो। अभी बेटियाँ ससुराल से आएगी और मेरा मृत शरीर देखकर बहुत रोएगी। उन्हें संभालना और शांत करना। और आप भी बिल्कुल मत रोना, क्योंकि अगर आप ही रोओगे तो उन्हें कौन संभालेगा। अब मुझे जाने दो। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो भी इस दुनिया में आया है वह यहाँ से गया है। धीरे धीरे मुझे भूल जाना। मुझे बहुत याद मत करना और इस जीवन में फिर से काम में डूब जाना। अब मेरे बिना जीवन जीने की आदत जल्दी से डाल लेना। अब मुझे जाने दो। आपको अकेला छोड़कर जाते हुए मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, चिंता हो रही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मुझे जाने दो। आपको बीपी है, हर सुबह दवा लेना मत भूलना। दोनों बेटे और बहुएं गांव से बाहर है। वे आपके पास हमेशा नहीं रह पाएंगे। उन्हें अपना भविष्य भी तो देखना है। दुनिया के साथ कदम ताल करना है, खूब आगे बढ़ना है। इसलिए अब खुद का ध्यान खुद ही रखने की आदत डाल लेना। अब मैं नहीं हूँ ये समझकर जीना सीख लेना। अब मुझे जाने दो। बेटे और बहुएं कुछ कहे तो चुपचाप सब सुन लेना। कभी गुस्सा मत करना, विचलित मत होना, खूब खुश रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी उदास मत होना। अब मुझे जाने दो। जब मौका मिले अपने नाती पोतों के साथ खूब खेल लिया करना और दिल खोल कर खूब हंस लिया करना। अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी हंसी खुशी समय बिताना। अब थोड़ा धार्मिक जीवन भी जी लेना, ताकि जीवन को संयमित कर सको। अगर मेरी याद आए तो चुपचाप रो लेना, लेकिन कभी कमज़ोर मत पड़ना। कभी किसी को आंसू मत दिखने देना। अब मुझे जाने दो। मेरा रुमाल कहाँ है, मेरी चाबी कहाँ है, अब ऐसे मत चिल्लाना। सब कुछ ध्यान से रखने और याद रखने की आदत डाल लेना। जो भी खाने को मिल जाए प्यार से खा लेना। गुस्सा मत करना। मेरी अनुपस्थिति खलेगी, पर कमज़ोर मत पड़ना। अब मुझे जाने दो। धीरे धीरे तुम्हारी भी उम्र ढल रही है और अब मैं भी नहीं हूँ। इसलिए चलना फिरना खाना पीना सब ध्यान से करना। याद रखना, अगर बीमार हो गए
और बिस्तर पर पड़ गए तो किसी को भी अधिक सेवा करना पसंद नहीं आएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। इसलिए हमेशा स्वस्थ रहने की कोशिश करना। अब मुझे जाने दो। अब सुबह कोई नहीं कहेगा कि उठो सुबह हो गई है। अब अपने आप ही उठने की आदत डाल लेना। किसी की प्रतीक्षा मत करना। अब मुझे जाने दो। रात को बिस्तर पर जाने से पहले 1 लोटा पानी पास में रख लेना। प्यास लगे तो पानी पी लेना। अगर रात को उठना पड़े तो अंधेरे में कुछ लगे नहीं, इसका ध्यान रखना। अब मुझे जाने दो। शादी के बाद हम बहुत प्यार से रहे। परिवार में हमारे फूल जैसे बच्चे हुए। अब उन फूलों की सुगंध मुझे नहीं मिलेगी। अब मुझे जाने दो। आपने मेरी बीमारी में अपने आप को भूलकर 3 साल मेरी जिंदगी को बचाने के लिए दिन रात कठिन संघर्ष किया, हर संभव प्रयास किया। मुझे याद है कि एक आदर्श पति के रूप में अपनी अर्धांगिनी के लिए आप लगातार 8 महीने मेरे साथ घर से बाहर थे। जलगांव, औरंगाबाद, नासिक, बेंगलोर, मुंबई के बड़े से बड़े अस्पतालों में आप रात रात भर मेरे स्वस्थ होने के लिए भागदौड़ किया करते थे। रात रात भर मन ही मन भगवान को प्रार्थनाएं करते करते सो भी नहीं पाते थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आपका और मेरा साथ बस यही तक था। मैं बहुत भाग्यशाली थी जो मेरी इतनी चिंता करने वाले मुझे आप पति परमेश्वर के रूप में मिले। बस अफसोस इस बात का है कि जिंदगी का ये सुंदर लेकिन बहुत छोटा सा सफ़र बस यही तक था। न जाने इसके बाद हम कब एक दूसरे को देख भी पाएंगे या मिल भी पाएंगे। अब मुझे जाने दो। और हाँ, एक बात छिपाई है, माफ़ कर देना। आपको बिना बताए मैंने घर के खर्च में से अल्प बचत करके कुछ रुपए जमा किए हैं। बचपन में माँ बाप ने सिखाया था, 1-1 रुपया जमा करके पर्स में रख दिया है। ये रुपए बहुओं और बेटियों को दे देना, कुछ अपने लिए भी रख लेना। अब मुझे जाने दो। भगवान की भक्ति, पूजा, ध्यान करना मत भूलना। इस जन्म में शायद अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। और हाँ, वचन दो कि हमारे आंगन में लगी हमारी तुलसी को कभी सूखने नहीं दोगे। बस समझ लेना, जब जब वो तुलसी हरी भरी हमारे आंगन में मुस्कुराएगी, लहलहाएगी, मैं भी उसके साथ मुस्कुराऊंगी। जाने अनजाने अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। अब मुझे जाने दो। अब मुझे जाने दो। अब मुझे जाने दो।